अभी बच्चों हम देखते हैं, एक चीज आपने तो पहले देख ही चुका है कि यदि कोई रेखा है, यदि कोई रेखा है, इस रेखा द्वारा किसी बिंदु, मान लीजिए रेखा है, ये रेखा ए बी है, इस रेखा खंड ए बी द्वारा किसी बिंदु टी पर जो कोण अंतरित होता है वो कैसे होता है? ए को बी से मिला देते हैं और बी को बी से मिला देते हैं, और ये जो कोण बनता है यह कोण रेखा ए बी द्वारा बिंदु पी पर अंतरित कोण होता है। उसी तरह से अब हम वृत्त में आके ये सब चीज पढ़ेंगे। मान लीजिए यह एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त में, और इसका केंद्र यहाँ पे है, मान लीजिए ये ओ है, और इसमें एक चाप, एक जीवा ले लेता हूँ, जीवा, ये जीवा है, इसका नाम देता हूँ, ये ए है, ये बी है, जीवा ए बी। इस जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कैसे ज्ञात होगा? ए को ओ से मिला देंगे, ए को ओ से मिला देंगे, और फिर ओ को बी से मिला देंगे। तब यह जो कोण बनेगा, यह कोण चाप जीवा ए बी द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित कोण होगा। तो यह जो जीवा ए बी है वह ओ पर ये इतना कोण अंतरित करता है, और यह जो चाप अगर हम ले, ये इस चाप की अगर बात करें, चाप ए बी की अगर बात करें, तो यह चाप ए बी भी जो है वह भी उतना ही कोण केंद्र पर अंतरित करता है ना, क्योंकि चाप ए बी का छोर बिंदु एक ये है और एक छोर बिंदु बी है, और इस दोनों छोर बिंदु को जो इसका एंड पॉइंट्स है उसको हम केंद्र से मिला देते हैं, तो केंद्र पर कोण अंतरित होता है, एक कोण बनता है। तो चाप ए बी या जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर समान कोण बनता है, एक ही कोण बनता है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इधर एक कोई बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु ले लिया हमने, ठीक है, और इसको मिला दिया, इसको हमने मिला दिया, इसका नाम इसको मिला दिया, और फिर इसको इससे मिला दिया, ठीक है। इसको पहले इसका नाम देता, ये मान लेते हैं ये है बी, ठीक है, मान लेते हैं ये है बी, इसको मिला देते हैं इससे, इसको मिला देते हैं इससे, तो यहाँ पर भी एक कोण अंतरित होता है, यहाँ पर भी एक कोण बनता है। तो यह होगा चाप ए बी द्वारा या जीवा ए बी द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण, ठीक है। यहाँ पे लघु चाप है, ए बी क्या है? ए बी लघु चाप द्वारा वृत्त के दीर्घ चाप पर बना कोण, ठीक है। ये कोण वृत्त के दीर्घ चाप पर बना हुआ है। उसी तरह से यदि कोई बिंदु यहाँ पर होता, अगर कोई बिंदु यहाँ पर होता तो फिर कैसे बनाते? तो फिर ए को इससे मिला देते, बी को इससे मिला देते, तो यह जो कोण अंतरित होता है, ये जो कोण अंतरित बनता है वह कोण क्या होगा? लघु चाप द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, ठीक है। इसको क्यों बोलते हैं? तो ये हो गया चाप द्वारा वृत्त के केंद्र या वृत्त के किसी बिंदु पर अंतरित कोण के बारे में जानकारी। अभी देखिए एक चीज और, यह कोण टोटल कोण कितना होता है? यह टोटल 360 डिग्री होता है। यह अगर मान लीजिए थीटा होगा तो बाकी का कोण कितना होगा? 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो यदि लघु चाप केंद्र पर थीटा कोण बनाता है तो दीर्घ चाप केंद्र पर कितना कोण बनाता है? लघु चाप केंद्र पर इतना कोण बनाएगा, तो दीर्घ चाप केंद्र पर कितना कोण बनाएगा?
इतना बाकी का, ये हो गया दीर्घ चाप द्वारा बना कोण। तो हम जानते हैं ना कि ये जो टोटल कोण होता है 360 डिग्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, तो दीर्घिकार है प्रतिवर्ती कोण। तो यह अगर थीटा बनाता है तो दीर्घ चाप जो है, लघु चाप अगर थीटा बनाता है तो दीर्घ चाप 360 डिग्री माइनस थीटा बनाएगा। तो इसको हम यह भी बोल सकते हैं कि लघु चाप द्वारा जो बना हुआ कोण है वो दीर्घ चाप का संगत प्रतिवर्ती है। ठीक है।